हेलो एवरीवन, माय नेम इज निज़ाम खान और आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ्स। इसमें हम जानेंगे बेसिक से एडवांस तक के मैथ्स को इसमें हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है और सोन बहुत सारे हम पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं। गाइज, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? अगर हम इसको हिंदी में हम पढ़ेंगे तो इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। गाइज क्या बोलते हैं हिंदी में हमारे? हम इसको प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या गाइस वो होती है जो किससे स्टार्ट होती है हमारे यहाँ पे? ये 1 से स्टार्ट होती है। कहाँ स्टार्ट होती है? 1 से और काउंटिंग चलती है अनलिमिटेड तक, इसलिए काउंटिंग तो कभी खत्म नहीं हो सकती हमारे यहाँ पे। और सेकंड गाइस ये हमारे यहाँ पे होल नंबर्स क्या होते हैं? गाइस क्या होल नंबर्स क्या होते हैं? अब होल नंबर्स को हम हिंदी में हम क्या लिख सकते हैं हमारे यहाँ पे? पूर्ण संख्या। क्या लिख सकते हैं हमारे यहाँ पे? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या गाइस वो होते हैं जो किससे स्टार्ट होते हैं? जीरो से। किससे स्टार्ट होते हैं? जीरो से। और ये कहां तक चलते हैं? अनलिमिटेड तक। अब इसमें एक डाउट क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ पे कि जो प्राकृतिक संख्या होती है यानी कि नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट होती हैं और जो होल नंबर होते हैं 0 से स्टार्ट होती हैं। बाकी जितने भी नंबर है सारे सेम आएंगे। जैसे मैं कहूँ कि 1 क्या है? 1 एक क्या है? नेचुरल नंबर है। और अगर मैं कहूँ कि 3 क्या है? 3 के बाद कहूँ हमारे यहाँ पे गाइस सॉरी 1 क्या है? 1 एक नेचुरल नंबर भी है और 1 क्या है? एक होल नंबर भी है। लेकिन मैं कहूँ 4 क्या है? 4 भी एक नेचुरल नंबर भी है, एक होल नंबर भी है। तो सिंपल से यहाँ पे एक छोटा सा डाउट है हमारे यहाँ पे, किसी के क्वेश्चन अंदर आ सकता है कि सिंपल सा एक ही है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, बाकी सब क्या है? सेम है। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ने हम जाएंगे यहाँ पे, वो क्या है हमारे यहाँ पे? थर्ड है हमारे यहाँ पे इवन नंबर। क्या गाइस? इवन नंबर्स को हम डिस्कस करेंगे कि इवन नंबर्स क्या है। इसको हम हिंदी में हम लिख सकते हैं सम संख्या। क्या हम लिख सकते हैं? सम संख्या। सम संख्या गाइस वो होती है हमारे यहाँ पे जो 2 से क्या हो? डिविजिबल बाय 2। क्या? डिविजिबल बाय 2। जो 2 से पूरा क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, वो क्या होते हैं हमारे यहाँ पे? इवन नंबर। इसके हम कुछ एग्जांपल्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड अनलिमिटेड तक चलता है हमारे यहाँ पे। आप देख सकते हो 8 क्या है? 2 से पूरा क्या है? डिविजिबल है। 2 4 जा 8। 10 भी क्या है? पूरा डिविजिबल है। 2 5 जा क्या होता है हमारे यहाँ पे? 10। अगर आप कोई बड़ा नंबर भी आप ले सकते हो, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 80 ले लिया। क्या 80 क्या इवन नंबर है? यस है, क्योंकि ये पूरा 2 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल। 2 4 जा 8 कट जाएगा और ये 40 आ जाएगा हमारे यहाँ पे। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम बच्चा पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? इवन नंबर। वो क्या है हमारे यहाँ पे? इवन सॉरी पढ़ लिया। अब हम जो 4 जो बच्चा हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑड नंबर्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स को हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। ऑड नंबर्स को हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं? विषम संख्या। क्या बोल सकते हैं हमारे यहाँ पे? विषम संख्या बोल सकते हैं हमारे यहाँ। अब गाइस विषम संख्या वो होती है जो 2 से नॉट डिविजिबल बाय 2। नॉट डिविजिबल बाय 2। जो 2 से पूरा डिवाइड नहीं हो सकता है वो क्या होता है हमारे यहाँ पे? ऑड नंबर्स। क्या होते हैं? ऑड नंबर्स। इसके भी एग्जाम्पल को गाइस अभी हम फटाफट से हम देख लेते हैं। जैसे क्या हमारे यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। आप देख सकते हो कोई भी 2 से पूरा डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो इसको कटिंग करेंगे तो क्या आएगा? पॉइंट में आएगा। क्या आएगा? पॉइंट में आएगा। पॉइंट में नहीं आना चाहिए, पूरा क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए पूरा हमारे यहाँ पे। 5th नंबर का हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो क्या होता है हमारे यहाँ पे? प्राइम नंबर। क्या होते हैं हमारे यहाँ पे? प्राइम नंबर्स को हम यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। प्राइम नंबर को यहाँ पे गाइस बोलते हैं हमारे यहाँ पे अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं हमारे यहाँ पे? अभाज्य संख्या हम इसको हिंदी में बोलते हैं। अब प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर, जिसके क्या होते हैं? ओनली 2 फैक्टर हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। एक तो 1 हो एंड दूसरा इटसेल्फ, दूसरा क्या हो? खुद हो। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों हम यहाँ पे हम देख सकते हैं। जैसे क्या है? जैसे बच्चों यहाँ पे हम देख सकते हैं 2, जैसे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे 3 5 7 और हम देख सकते हैं इधर यहाँ पे 7, फिर देख सकते हैं हम यहाँ पे 11 एंड सो ऑन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने यहाँ पे 2 देखा, 2 के फैक्टर क्या है? 2 एक 1 के टेबल में आएगा और 2 के टेबल में आएगा। 3 क्या है? 3 एक 1 के टेबल में आएगा और 3 के टेबल में आएगा। 5 क्या है? एक 1 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में आएगा। और 7 क्या है हमारे यहाँ पे? ये 1 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में आएगा। एंड 11 क्या है? 1 के टेबल में आएगा और 7 के टेबल में और
खुद के टेबल में आएगा। जो खुद के टेबल में आए और 1 के टेबल में आए वो क्या होते हैं हमारे यहाँ पे प्राइम नंबर्स, वो क्या होते हैं प्राइम नंबर्स गाइस, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है कंपोजिट नंबर। वो क्या है कंपोजिट नंबर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे गाइस। बेसिक से मैथ यहाँ पे चलने वाली है, सो आप प्लीज़ यहाँ पे बने रहे। कंपोजिट नंबर, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं भाज्य संख्या। क्या बोल सकते हैं हमारे यहाँ पे भाज्य संख्या, इसको हम बच्चों गाइस बोल सकते हैं हमारे यहाँ पे। अब कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर वो है जिसके मोर देन टू फैक्टर, इट मीन्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आए वो क्या होते हैं कंपोजिट नंबर, इट मीन्स भाज्य संख्या। हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ ये 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। 6 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, खुद के टेबल में भी आता है। आप कोई भी और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो 8 आप ले सकते हो, 1 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है, 4 के टेबल में आ रहा है, एक टेबल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबके जो फैक्टर हैं 2 से ज़्यादा हैं गाइस। क्या है 2 से ज़्यादा हैं, तो ये सब क्या है हमारे यहाँ पे कंपोजिट नंबर्स है। इसके हम एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे क्या है, जैसे यहाँ पे है 4 8 नहीं, हम लिख सकते हैं 4 6 8 10 एंड 9 भी आएगा इसके बीच में गाइस। 9 भी है, 10 भी है और 12 भी है, सो ऑन। अब 9 कैसे देखो, 9 को आप देख सकते हो 1 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा और खुद के टेबल में आएगा। तो इसके मोर देन टू फैक्टर से क्या है हमारे यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे गाइस नोट करने वाली बात एक ये है कि जो 1 है वो क्या है नाइदर, इट मीन्स नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। इट मीन्स जो 1 है वो ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 केवल 1 के टेबल में ही आता है। तो इट मीन्स कि ये ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए ओनली 2 फैक्टर नीड है। जैसे कि मैंने बोला 11 1 के टेबल में भी आता है और 11 के टेबल में आता है, यानी कि खुद के टेबल में भी आएगा और 1 के टेबल में आएगा। जैसे 17 1 के टेबल में आएगा और 17 के टेबल में आएगा, तो जाहिर सी बात है क्या प्राइम नंबर है। देखिए मैंने कहा 20 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में, यानी कि 2 से ज़्यादा इसे टेबल में आ रहा है, तो वो क्या हमारे यहाँ पे वो क्या है कंपोजिट नंबर है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल में बने रहें। थैंक यू।